हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनाम बोल रही हूँ। यस। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, हम्म। अबॉर्शन करना था। इज कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तो पहले नहीं हो। लड़की है। तो समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा, लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीन बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल भूल गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। I think you're right, Naved. You are absolutely right. It's extremely shameful. The religion के नाम पे जो है क्लेम हो रहे हैं, but unfortunately रेप जैसा इतना बड़ा जो इशू है, इतना बड़ा जो सोशल इशू है, इसके बारे में कुछ। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम, ये एड्रेस कहाँ का है? बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न करे। कारी कारी लैला सारी सौंदे क्यों लाई, रोशनी के बाहों में ये बेड़ियां सी क्यों आई, उजियारे कैसे अंगारे जैसे, शाम चली धूप मैली क्यों है।
परेशान हुए तो खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है जुगल उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा जुगल उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है जब तेरे वजूद की समय कोई तलाश है All right.